6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो। We look great together. कितनी लड़कियों पे ये स्टंट ट्राई कर चुके हो? मैनू तू हॉट लगदी। You're a इज्जत से बात कर, मेरी भाभी है ये। बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। 4 महीनों से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। मैं तेरा हीरो। ये कंपनी तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। I'm sorry, we'll have to let you go. Gentlemen, please leave. This interview is over. मैं जानता हूँ कि हम 3 महीने से इस घर में बैठे हैं और तुझे इस जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन तू वो इंसान नहीं है जेरी। Why don't you understand कि कॉलेज से लेके आज तक मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ जिसमें तूने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फेल नहीं हो सकता। Make some noise for the Desi Boys. Hi, I'm Rocco. और दुनिया मुझे हंटर बुलाती है। Thank you for last night. Thank you for last night. Thank you for last night. Damn it, I was an investment banker. I had a promising future. तेरी तरह शॉर्टकट एक्सपर्ट नहीं था। बस कर। Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go. Action. 1, 2, 3. जी, मेरा नाम है अक्षय कुमार और इस वक्त हम बना रहे हैं मेकिंग ऑफ देसी बॉय। फिल्म के अंदर मेरा जो किरदार है उसका नाम मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। मेरा नाम है जेरी पटेल। अब जेरी पटेल करता क्या है ये आप लोग जानना चाहेंगे। जेरी पटेल जो है एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। बेसिकली ये कैरेक्टर जो है ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर है मॉल के अंदर। बहुत ही दानी किस्म का आदमी है। मेरा पजामा निकल रहा है। मुझे पानी में मत डुबा, मुझे तैरना नहीं आता। और ये अपनी जिंदगी में लोगों की मदद भी करना चाहता है, बेवकूफियां भी बहुत करता है। ये एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है निक माथुर, यानी कि जॉन इब्राहिम। अरे मैं जब बुलाऊंगा तो आना। अब अभी आजा आजा, अभी आजा। आप समझ सकते हैं यहाँ हमारे बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इतनी देर से बेचारा इसको बोला तू बैठ, तेरे को मैं बुलाऊंगा। निक माथुर यानी कि जॉन इब्राहिम। यस, तब आना, ये पहले ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये है निक माथुर, जॉन इब्राहिम। सब लोग आप जानते हैं इन्हें, तो मैं चाहूंगा कि आप देखते वक्त एक तो छोटी सी एक ताली बजा दें इसके लिए। हम हैं 2 देसी बॉयज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म शुरू कैसे हुई। ये फिल्म का जो कीड़ा है, ये रोहित धवन करके एक डायरेक्टर हैं, उनके दिमाग में ये बात आई। पहले मैं और रोहित कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन हमने फिर वो नहीं बनाया। हम एक्चुअली एक बंदर के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, मैं और एक बंदर। तो बंदर का कैरेक्टर इतना अच्छा बना नहीं। फिर हमने कहा कि चलिए हम जॉन को ले आते हैं बंदर की जगह। तो जॉन आया इस फिल्म के अंदर और हमने ये फिल्म बनाई देसी बॉय। अब मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए डेविड धवन के बेटे रोहित धवन, उन्हें हम यहाँ बुलाएं। रोहित धवन साहब आइए।
मैं नीचे नहीं आ जाऊँ कुछ नहीं. This is a very much better. You want to? Yeah. Nice. Yeah. You come down. It look nice. I'm going up front till now. Both of them sitting together. Eros believes in young talent and getting some young talent as a director, as even new faces. So when Rohit came, I really felt that he was the right person, and being David G's son, and I could see a lot of talent in him, and so we thought that yes, why not go ahead with the script, which I really loved. जॉन किसके साथ पेड है? जॉन पेड है दीपिका पादुकोण जी के साथ, और मैं उनके बारे में कहूँगा कि उनकी जो पेयरिंग है बहुत अच्छी है. दोनों लंबे हैं. वो क्या डायलॉग है आपका? मैं 6 फुट का, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो. We look great together. कितनी लड़कियों पे ये स्टंट ट्राई कर चुके हो? दीपिका जी प्लीज. वेरी नाइस. ये हैं दीपिका जी. मैनू तू हॉट लगदी, लखावा नोट लगदी, बाहों में आ सोनिए. The character that I play is a young girl with a lot of aspirations for her life after marriage, and just the way itself, every girl wants a fairy tale wedding, and then kind of how everything sort of comes together, and you see a very soft, vulnerable side of the character. शान साहब आप बुलाना चाहेंगे मेरी जोड़ीदार को? जी, definitely. I'd like to call on someone who's very beautiful, very special, and मतलब इनर ब्यूटी. inner beauty. इनर ब्यूटी भी है, आउटर ब्यूटी भी है, टैलेंट भी बहुत है. मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी. 4 महीनों से पढ़ रहा हूँ. 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे. I'd like to call on Chitrangada. She has A all big the hand. stuff. Thank you. That was just too polite, really. So this is my heroine. आते जाते देखूं तुझको, जाने हुआ है ये क्या मुझको. सारी शराफत खो गई, तुझसे मोहब्बत हो गई. अल्लाह. रोहित साहब आप बता सकते हैं कि ये फिल्म का आइडिया आपको कैसे आया? जैसे अक्षय कह रहे थे अर्लियर, आई वाज अक्षय जी. अक्षय सर या कह रहे थे अर्लियर, आई वाज राइटिंग समथिंग एल्स have to show the power. I was writing something else which didn't materialize for some reason. Then I ended up writing this script called Desi Boys. I just conceived the story and I remember narrating it to him on the phone, and he reacted to it very impulsively on the phone and he really liked it. I fell down. And- मतलब मैं गिर गया था. Yeah, wherever you were sitting at that Yeah. point, you fell off that chair or bed. जॉन का इतना बड़ा रोल कैसे हो सकता है? Yeah, and I remember asking me also, who are you thinking of as the other guy, as the other character, Nick? And I straight away said, I said John, and he said, great if John does it. He said, we've not worked together for the last 6 years, which I don't know, they'll be better to answer that question. ये why they've एक्चुअली ये not बहुत worked अच्छा together क्वेश्चन है. ये for बहुत the अच्छा last क्वेश्चन. 6 जॉन years. साहब आपको 6 साल जुदाई कैसी रही? I missed you, but I did some other films in the middle. Yeah. I was always thinking कि मतलब गरम मसाला के बाद what will be that one film that will really be as good or even better than Garam Masala. I think Desi Boys was that perfect script when Rohit offered it to me, and I was really excited about doing it. And action. लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए. Guruji dubbed the first half of the film, and he came back from the dub and he looked at me on the set and he said, "यार मजा आया." It was a great first एक्चुअली half. सही बात कह रहे हैं कि मैंने पहले He loved it. फर्स्ट हाफ की डबिंग जब मैंने की, मुझे बहुत मजा आया. देखने के बाद ऐसा लगा कि वाकई में कोई कथा चल रही है. मैं जानता हूँ कि हम 3 महीने से इस घर में बैठे हैं और तुझे इस जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन तू वो इंसान नहीं है जेरी. रिसेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, एक असली में 2 कैरेक्टर की कहानी है जो यूके में रहते हैं, और उसी 2 कैरेक्टर को लेके इन्होंने ये बात सोच के हमारे ऊपर ये फिल्म बनाई. Why don't you understand कि कॉलेज से लेके आज तक मैं हर चीज में फेल हुआ हूं जिसमें तूने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फेल नहीं हो सकता. Hi, I'm Rocco.
है मुझे हंटर बुलाती है. Jerry and Nick are two guys who are younger than the screen age of Akshay and John. I wanted these two guys to be guys who are say in their early 30s. ये बाइसेप्स के अलावा क्या है हमारे पास? तेरा पता नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है. हमारा घर बचा लिया, राधिका की शादी के लिए पैसे जमा कर लिए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी भी शादी करवा देंगे. और उसके बैचलर पार्टी पे मैं नाचूंगा, राइट? फैंटास्टिक, माइंड ब्लास्टिंग आइडिया. But they are refusing to grow up. So that's what makes them boys. And everything from their apartment to the bike John rides to the clothes they wear, which was very important, that had to come across in the styling. When I put together the team of stylists, Kunal who styled Akshay, Shamli who styled John, Aisha who styled Deepika Chitrangda, and Uma who's done all of the secondary casting. That's one thing I told all of them, and including my production designers, that this film needs to feel young. Only if it feels young on set will these actors feel young while performing. Action! Hi guys, I'm Tanya Sharma, your economics professor for this semester. I have to say, Rohit had a very clear idea of what this person, Tanya Sharma, is going to be like. He was very clear about her clothes. She's very crisp. She's very proper kind of a person who's a professor at the Oxford University. So she has to look the part completely. So as far as the clothes are concerned, they are very structured, very straight, clean lines. And there was nothing to discuss, honestly. I mean, I was completely in agreement with what Rohit had in mind, and it looks fab in the film. I'm very happy with my look in the film, actually. We've gone with Aisha Dasgupta for my styling. Romance, guys, romance. One more, please. One more. Aisha is someone who understands my body really well and at the same time balances out what the director needs or what the character demands or what the film requires. You know, so it's always a pleasure working with her. Ready? Yeah, ready sir. Ready now? Ready sir. That's something where I give hats off to all the stylists and my production designer and my DOP that, you know, they've really made it come alive. What I wrote for 2 years, when you see the film, you know, it's all thanks to them that they fulfilled that vision that I had. Nutty, I have to send flowers to. I mean, when I saw the film during the dubbing, I was like, I have to send him a big bouquet of flowers. Nutty, thanks. He's a friend and he's a really, really talented cinematographer with a great eye. I will always fight with Natti and he will always listen to me eventually. But it's a great working relationship that I have with this DOP. You know that if there's a problem, I can go and tell him that today, you know, I don't think I'm looking that fresh or something. Can you just handle? And he's a darling, yeah. Because they realize that this is Rohit's first film. Rohit is very hungry and he wants everyone else to also believe like it's their first film, which is difficult, especially when you have people who worked on many films. Hey, somebody shadow! You know, I got that motivation and that drive from the rest of the team, which is amazing, and hats off to them. I can never thank them enough. रोहित जी, लंदन में आपको कैसा लगा शूटिंग करके? तो मेरी तो पहली पिक्चर थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मगर आप हर समर लंदन में एक फिल्म शूट करते हो। मुझे तो प्रोड्यूसर ले जाता है क्योंकि वहाँ सब्सिडी सबसे ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमारे प्रोड्यूसर हमें वहाँ बार-बार ले जाते हैं। हाँ, पैसे लाओ। तो आप सबको पता है कि हम लंदन क्यों आते हैं शूटिंग करने, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा माल। हर फिल्म में टावर बिल दिखती है। But I was shooting in Oxford, sir. Those colleges in Oxford and just that atmosphere there, those 14, 15 colleges that Oxford comprises of, and we shot at Trinity. And बहुत अच्छा लगा मुझे शूटिंग करके वहाँ। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वहाँ बाकायदा लेके जाएगा। सब कॉलेज के अंदर आप ध्यान से देखोगे, फिल्म को देखोगे तो हर कॉलेज के अंदर सीन हैं। ट्रिनिटी कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड है, क्लासरूम के अंदर सीन है।
where his character Jerry goes back after 15 years to complete his unfinished education, his last semester of his economics major, and that's where he meets Chitranga's character, Tanya Sharma, who's an econ professor there. And so it was fun. We shot all over. We shot in the same mess as Harry Potter. We shot in classrooms. We shot on streets in Oxford where X-Men has been shot lately. And it was a really fun and young location where the average age was around 25 to 28 because all we saw were students cycling around, I remember, out there. John and I were shooting for this song called Jak Maar Ke, which is also one of my most favorite songs in the album. It is cold. It is 6 degrees right now outside. It's crazy. That's the song. In fact, when we were meant to shoot at Brighton for 2 days, we were already on our way. It's about a 2-hour drive from London. I was already ready and on my way, and we got a call saying that it's extremely cold. Camera, 5, 6, 7, action. So I remember we went back, and then the location managers had to, immediately start calling up other places, and eventually we did find a location to shoot the song, and I think the songs turned out beautifully. Radhika Awasthi, I love you! Where is John Abraham? तुम्हारा चेहरा इमेजिन कर रही थी. First day of my shoot, and it was 4 degrees in London, and because the heroine should look like really sexy and everything, Rohit was like, you're gonna wear sleeveless and you are in this top, and this is your introduction. So I was like, I was very inspired by this whole idea of doing a full commercial heroine, full on like slow motion shot. And I was like, yes, I'll go in a sleeveless, it doesn't matter, I'm gonna do the shot. And we reached there and it was 4 degrees and I was in a sleeveless, in a like really thin top. And I just froze. So we did a shot in which I had no dialogues. And then we reached the dialogues and my tongue actually froze, so I couldn't say my dialogues. So Akshay was like, "Kya bol rahi hai?" I can't understand what she's saying. What is she saying? So I was like, Rohit, I can't move my tongue. I'm frozen. So he's like, okay, no, give her a jacket. Yeah, this is not working because we can't do the scene. So I had to get into my jacket, and I'm so glad we did the whole long walk. There's this shot in which Akshay and I meet for the first time in the film, and then there's this long walk that we take and we're talking. So we did the whole thing with the jacket on because I was just mumbling otherwise. Rohit, as a director, I think the fact that he's been an industry child, and I think having grown up watching so many films, so many of his father's films. Okay guys, let's lock it up now. He walks back, he says, Mark, Jordy, I somehow didn't feel like he was a first-time director. He knows exactly what he wants from his actors. He doesn't overshoot. He knows exactly what he wants performance-wise, in terms of shots, how many shots he needs, how he's going to edit the film. So in short, I guess he knows exactly what he wants. Got it. I think he has a great future. He's so sure, and he likes to make his actors work within that
framework that he has in mind. But I think, to be honest and in all fairness, when I saw the film during the dubbing, I thought he was so right in doing what he was doing. Because he knew exactly what the travel of every character is in the film, where they start and where they have to reach. I love you! I think that exactness completely reflects in the film when you see it. Rohit is the next big thing, and it sounds very cliche, but he's 27 years old and he's so young, he's talented, and he's going to be big. He's going to be a big director, very big. मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये इसकी पहली पिक्चर है। रहता है कि मैं अपने जो मैंने सोचा था मैं वैसा करना चाहता हूँ एंड आई थिंक हम सब ने मिलके इनको जो जो चाहिए था सब ने चुपचाप करके मतलब भले ही इनकी पहली फिल्म हो हमने चुपचाप करके इनको दिया। एक्शन। सर के बाइसेप्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए? क्लाइंट्स का डिमांड होगा। ये कोर्ट रूम है, तुम्हारा लिविंग रूम नहीं। तुम कानून तोड़ रहे हो। पुरानी आदत है योर ऑनर, वो तो बचपन से कर रहा हूँ। Rohit is young and very talented, and whatever I've seen of Desi Boys, I'm really happy that his first film as a director is with Eros. Background. Action. एक माँ खुश होती है जब उसका बेटा एग्जाम में फर्स्ट आता है। एक बहन खुश होती है जब उसका भैया ऑफिस में प्रमोशन पाता है। एक बीवी खुश होती है जब उसका पति पैसे घर लाता है। लेकिन एक लड़की खुश होती है जब देसी बॉयज का लौंडा उसके दरवाजे पे खटखटाता है। Damn it, I was an investment banker. I had a promising future. तेरी तरह शॉर्टकट एक्सपर्ट नहीं था। बस कर। Got it. Okay. I'm sure all the youngsters and family will enjoy watching Desi Boys as much as we enjoyed making this movie, Desi Boys. इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये फिल्म आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। It's a family. भले ही मैं जानता हूँ आपका यही प्रश्न रहेगा कि मेल एस्कॉट हैं आप लोग, लेकिन मेल एस्कॉट भी हम किस किस्म के हैं वो आपको समझना है। हर आदमी काम कुछ अगर जैसे कि मेल एस्कॉट का हो या फीमेल एस्कॉट का हो काम करता है तो आप अगर ध्यान से समझे कि उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण क्या होता है? वो उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए या हेल्थ केयर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या टेबल के ऊपर खाना लाने के लिए। ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जो ज़िंदगी में लोग ये काम पे जुड़ जाते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि मेल एस्कॉट बनना फिर भी ठीक है क्योंकि कोई आदमी चोरी नहीं कर रहा, कोई टेररिज्म का साथ नहीं दे रहा। एंड ये बहुत ही इसमें इमोशंस बहुत हैं क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमारे साथ एक बच्चा भी रहता है। क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे है, ये आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये फिल्म आप अपने पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। So guys, make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go! Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go! To watch more, log on to www.erosentertainment.com.